आज हम यहाँ पर कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिनकी 2021 के बोर्ड परीक्षा में पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपका अध्याय 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे हम। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। ये यहाँ पर पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी ये मैं प्रश्न बता रहा हूँ अध्याय 1 के, ये परीक्षा में आपसे बिल्कुल इन्हीं प्रश्नों में से पूछा जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? छठवां प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। तो छठवां प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। सातवां प्रश्न देखेंगे, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? आठवां प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। तो आठवां प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। नौवां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो नौवां प्रश्न है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो ये नौवां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखेंगे हम। तो यहाँ पर सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो ये है 10वां प्रश्न। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अब हम यहाँ पर 11वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। 12वां प्रश्न है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये 12वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये 13वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है। ये आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो ये 15वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये 16वां प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वां भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 2 या 3 नंबर में आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। 18वां प्रश्न भी बहुत ही अधिक IMP क्वेश्चन है, संक्षारण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के तरीके बताइए। 19वां प्रश्न है, फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत लिखिए। 20वां प्रश्न देखेंगे, ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये यहाँ पर 20वां प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 21वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22वां प्रश्न देखेंगे, प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अंतर लिखिए। तो ये भी बहुत अधिक IMP क्वेश्चन है। 2021 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। 23वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 23वां प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? यहाँ पर 2 बार लिख गया है मान, एक बार ये लिखा हुआ है मान। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 24वां प्रश्न है, अभिक्रिया दर की इकाई क्या है? ये दोनों प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, 23वां और 24वां। 25वां भी आपसे विकल्प में बिल्कुल ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो जो ये 5 हैं इनको भी अच्छी तरह से आपको देख लेना है। पेट्रोल का वाष्पीकरण, LPG का दहन, किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना, ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन और दूध का दही में जमना।
तो ये 25वां प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2021 बोर्ड परीक्षा में विज्ञान के पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना है। जो ये हमने 25 क्वेश्चन बताए हुए हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्याय 1 के। जो अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके जो ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हें आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो नोट कर लीजिए यहाँ पर इन सभी 25 प्रश्नों को। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित, जो कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित है, उसके किसी भी अध्याय की किसी प्रश्नावली के किसी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, क्योंकि हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल कर दिया है। अब हम विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक, इन सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे सीरीज बाय सीरीज में। तो आपको हमारे चैनल पर जुड़े रहना है। तो यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। यदि आप जो संपूर्ण एनसीईआरटी विज्ञान है, जो कक्षा 10वीं की विज्ञान है, उसके अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक इन सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना और डिस्क्रिप्शन भी चेक करना। हम अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक सभी अध्यायों के सभी प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको सीरीज बाय सीरीज में कराएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। तो डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना आप।